अरे की चैत के गरमी भइल बा बेसरमी, हर जुबना के नीचे निशानी छोड़त गए बलमुआ, देहिया पानी छोड़ता। जब गाने को नहीं सुने कि पैसा ठूस के ले जइबे बोरा में, आके बैठ जो जादू जी के कोरा में। अरे सहियों से बेसी बेजोड़ लागे देवारा, अधरेला पाजा पलंग तोड़ लागे देवारा, अम्मी हरी के गोड़ छुके गोड़ लागे देवारा, मैं हरी के गोड़ छुके गोड़ लागे। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय क्या चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री की स्थिति क्या है। सबसे धन्यवाद आपका और आने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। विनोद जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से अश्लीलता बढ़ रहा है कि अश्लील लोग गाने सुन रहा है, पता कीजिए। गाने वाला तो मजबूर है, 2 साल से निमने गाना गा रहे हैं, कहाँ हिट हो रहा है। अब 2 साल पहले खाली गाते थे, चल रहा था। अब इस समय मतलब लोगों का जो है इस समय सोच जो है काफी बदल गया है कि हमें अश्लील सुनना है तभी गाना चलेगा। बहुत देखिए, ऐसा नहीं है कि अश्लील सुनना है तभी गाना चलेगा। बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि अश्लील नहीं है, चलते हैं, मार्केट में खूब चलते हैं। लेकिन देखिए, हम रोज रोज स्टेज शो करने वाले लोग हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो बढ़िया वाला गाना गाएंगे तो लोग आकर के कहने लगे वाह तो गावा तो गौरव गाना प्रोग्राम में से उठ जाएगा। हाँ बताएंगे, प्रोग्राम में से लोग चल जाए तो प्रोग्राम में से लोग के पकड़ के रखेला तो ओकरे टाइप के गाना गावे पड़ी तो गावे के पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, क्या कारण है कि आप एल्बम जो है कम कर रहे हैं, प्रोग्राम ज्यादा? एल्बम हम कम कर दिए 2020 से, बहुत कम। तब भी है मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आता है, कंटिन्यू गाने आते हैं। बात दरअसल ये है कि हम एगो चुनाव लड़े, ये वो नहीं 3 गो लड़े, सब जीत गए। जिला पार्षद हैं अभी प्रेजेंट टाइम के 30 के सरिया के, मुखिया हमारी भाभी हैं पश्चिमी सर्कल में। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई है और गाने हम उस तरह के नहीं गा रहे हैं जो आज के दौर में लोग खोज रहे हैं। अरे क्या खोज रहे हैं लोग, ज़्यादा अश्लील गाने ही पसंद कर रहे हैं। नीमन गाना तो गाए हैं। अरे की चैत के गरमी भइल बा बेसरमी, हर जुबना के नीचे निशानी छोड़ता, बेनिया कए बलमुआ, देहिया पानी छोड़ता, देहिया बेनिया कए बलमुआ। बहुत कम एगो अभी रिलीज हुआ है कि पैसा ठूस के ले जइबे बोरा में, आके बैठ जो जादू जी के कोरा में। सुन रहे लोग इसको, खूब चल रहा है। मैंने कॉलेज रिलीज हुआ है, मैंने बड़ी बढ़िया व्यू है, 20,000 एक दिन में व्यू हो गया तो नए चैनल के लिए बढ़िया ही पाए। कि नमरी पघंगरी उठी हजरिया पछोली, आके हु नहीं बोले जवानिया के बोली, तला के दम नहीं खे कौनो हे छोरा में, हर छोरा में। लड़का कह रहा है तब पैसा ठूस के ले जइबे बोरा में, आके बैठ जो जादू जी के कोरा में। पैसा ठूस के ले जइबे बोरा में, आके बैठ जो जादू जी के कोरा में। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के में एक अलग पहचान बनाने वाले विनोद दर्दी जी हैं और ये समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं और एक भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर भी हैं। कितना मतलब आपका चुनौती को सामना करना पड़ता है? 2 जिम्मेदारी है। 2 जिम्मेदारी है का, दोनों तो पब्लिसिटी है का, publicity। गायकी भी पब्लिसिटी का है, राजनीति भी पब्लिसिटी है, दोनों। तो माता रानी ने हमें गिफ्ट दिया है गायकी, और गायकी मेरा वजूद है, गायकी से ही राजनीतिक है। उसी से आपको पहचान मिली। हाँ, एक बार ये तो गाना अगर हम नहीं गाते होते तो हम जिला परिषद थोड़ी होती, मेरे से बेहतर लोग क्षेत्र में थे। लेकिन हम एक गायक हैं और गायकों के प्रति लोगों का स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा रहता है और लोगों ने दिल खोल के मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है केसरिया
30 केसरिया जिला परिषद क्षेत्र के हर एक जनता समाज का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लोगों का मतलब समस्या को पूरा हल कर देते हैं। एकदम जहाँ तक हमसे होने वाली होती है तो हल करवे करते हैं हम। डायरेक्ट जो भी आता है हमारे दरवाजे पे, अगर कौन प्रकार का पैरवी वगैरह हो तो पूछ लेते हैं कि हम किन के पास फोन करें तो आपके समस्या का समाधान है, तो खुद बता देता है कि यहाँ करने से हो सकता है कि मेरा हो जाएगा। हम उसी टाइम फोन लगाते हैं और डायरेक्ट उस पदाधिकारी से चाहे कोई भी अफसर हो उनसे बात करते हैं, अवगत कराते हैं, और अवगत कराने के बाद में अगर काम हो जाता है तो ठीक है, अगर जटिल काम रहता है तो नहीं होता है, जो नॉर्मल काम होता है हो जाता है। विनोद जी, एक और सवाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री में से गाना चोरी का जो मामला है, मतलब ये काफी ज्यादा चल रहा है, कहियो खत्म नहीं होगा। पहले ही भी था, पहले केसट आता था ना तो नहीं पता चलता था कि कौन किसका चोर है। मार्केट में खत्म हो गया। हाँ, मार्केट में खत्म कैसे था, जो स्टार था उसका चल रहा है। लेकिन तो पहले ही से आ रहा है। अब यूट्यूब का जमाना है, आप चोरी कीजिए तो पता चल जाएगा कौन उठा के दिखा दे रहा है। एकदम ये तो बीमारी बहुत बड़का है। इस पर क्या कहेगा? अब यही कहेंगे कि जो लोग चुरा करके गा लेते हैं तो गा लेते हैं, ठीक है गा लीजिए, लेकिन उसमें सिंगर और राइटरों का मैंने ये दीजिए, क्रेडिट दीजिए, जो मेहनत है। हाँ जो मेहनत किया है उसका तो क्रेडिट मिलना चाहिए। चुरा करके गा ले, अब पता लगे कि उसको कुछ फायदा भी ना मिले, वो फेसबुक पर चढ़ के गाली दे रहा है। मंच पे पवन सिंह ने और अनुपमा यादव के देशला गायक कहकर बोल दिया, इस पर क्या कहेगा? हाँ तो गाती बढ़िया है तो काहे नहीं करेंगे। और देशला साग है, ये भी बोलिए। कौन सा है? कौन से? अब तो सार वाला बात तो हम नहीं सुन ले, सार ना हो मरद हो, हमरो वो मरद है सुन तो मर्दे नहीं बोले। अब हम क्या करें कि अब खिलौना वाला जो सीन लगा ले, इस पर बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो अब आने दीजिए, उन लोग का काम है। देखिए पवन सिंह और खेसारी जी के बारे में मत बोलो भाई, ये लोग खुद दोनों आदमी अपने आप में विवाद खड़ा करता है, कंट्रोवर्सी होता हाँ कंट्रोवर्सी करता है, और दोनों आदमी मिलकर के भोजपुरी इंडस्ट्री का राज करता है। 2 दिन पहले सुनिएगा कि पवन सिंह को खेसारी जी बोले हैं, और 2 दिन बाद सुनिएगा कि खेसारी जी को पवन सिंह बोले हैं, ठीक है। और फिर कौन फंक्शन पार्टी होता है जहाँ एक जगह होना होता है तो ये लोग पूरे एक जगह रहे। सोनिया पे बोलती थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती है, आज उनके साथ एल्बम करने जा रही है। देखिए जान रही थी, जानती नहीं थी तो उसके उनके गाने को पहले कैसे रील बना दी थी। और उसके बाद में उसके कहने का तात्पर्य ये था कि उसको खेसारी जी के अंदर जगह बनाना था,